हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिज्म। अभी तक मैंने आपको रे ऑप्टिक्स के बाकी लेंस मेकर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कंप्लीट करा दिया, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। आज की क्लास में हमें प्रिज्म कंप्लीट करना है, तो प्रिज्म में पढ़ना क्या क्या है पहले वो समझ लेते हैं। प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जिसको हम लोग प्रिज्म फार्मूला कहेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्जन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो स्क्रीन शेयर कर दो मैं। हाँ, प्रिज्म है क्या? प्रिज्म लगभग आप सबने देखा होगा। अगर मैं बात करूं कि प्रिज्म के लिए मैं किस तरीके से देखता हूं, तो प्रिज्म में आप ऐसे समझ सकते हो कि एक वेज शेप्ड ट्रायंगुलर पीस होता है। वेज मतलब कुल्हाड़ी, देखिए कुल्हाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है, बस वो आयरन का होता है। इसमें होगा क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ होता है इस तरीके से। ये देखो, ये चीज एक ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन लगभग ग्लास का ही है, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये चीज, ये पूरा प्रिज्म कहलाएगा आपका। किन्हीं दो सरफेसेस के बीच जिनसे जिनसे रिफ्रैक्शन करना है, अगर मुझे इससे रिफ्रैक्शन करना है और इससे रिफ्रैक्शन करना है तो ये एंगल, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये वाला एंगल, अगर इन दोनों की बात करूं तो ये वाला एंगल। तो मीन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। तो पहले दोनों बातें समझो। प्रिज्म क्या होता है? एक वेज शेप्ड ट्रायंगुलर पीस होता है जो होमोजेनियस मीडियम से बना होता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच के एंगल को आप क्या कहते हो? प्रिज्म एंगल कहते हो। तो आपको प्रिज्म की बात समझ में आ गई कि प्रिज्म क्या था, ठीक है। प्रिज्म एंगल समझ में आ गया किसे कहते हैं, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अगर ये यहाँ पे प्रिज्म है तो मैं इसको इस तरीके से अगर एक ड्रॉ करूं चीज ए बी सी, तो एंगल ए जो होगा ये प्रिज्म एंगल कहलाएगा, ठीक। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रिफ्रैक्शन के दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और अगर डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो सपोज करो हमने एक प्रिज्म ड्रॉ किया, ये देखिए, ये मैंने एक प्रिज्म बनाया, इसके नाम दे दो ए बी सी, सारे नाम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अंदर क्या है? अंदर है ग्लास मीन डेंसर मीडियम, बाहर क्या है? एयर, एयर मीन रेयर मीडियम। सपोज करो ये लाइट हमारी आई, ठीक है। अगर लाइट आई, ये नॉर्मल है, तो जाना सीधे चाहिए था, लेकिन सीधे तो जाएगी नहीं। कैसे जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल सपोज करो ये बेंड हो गई, ये अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल गई, इधर एक नॉर्मल आपको ये मिला, ये n1 नॉर्मल था, ये n2 नॉर्मल है। अब डेंसर से रेयर जाना है, डेंसर से रेयर जाना है तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये लाइट रे आ गई। पीछे को मिलाओगे तो कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इस एंगल का नाम आई दे दो, इसको R1 कह लो, ये R2 कह दो, इसको E कह दो, एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये डेल होता है। अब देखो इनके नाम लेते हैं। आई क्या है? आई को बेटा बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ई क्या होगा? ई होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, जो बाहर निकल के गया। R1 R2 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये बात भी आप जानते हो। डेल क्या होगा? डेल अगर मैं देखूं तो बना कैसे, डेल बना दोनों लाइट के डेविएशन से। तो अगर ये दोनों लाइट के डेविएशन से बना तो डेल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये बात हमारे पास निकल के आ गई। तो डायग्राम में जो हमने पॉइंट्स मार्क किए,
आई ई R1 R2 डेल, इनके नाम तो आपको पता चल गए। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है। R1 R2 क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल्स है। डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। अब प्रिज्म फार्मूले हमको डिराइव करने हैं। प्रिज्म फार्मूला में दो फार्मूले हम पढ़ेंगे, एक तो इंसिडेंस और इमरजेंस का सम क्या होता है, और दूसरा प्रॉपर प्रिज्म फार्मूला क्या होता है। इसके लिए बेटा ये बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रिज्म क्या था ये पता चल गया आपको, प्रिज्म एंगल क्या है ये पता चल गया, रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म से ये पता चल गया। तो अब हम लोग डायरेक्ट डिराइव करेंगे प्रिज्म फार्मूला। तो देखते हैं, हेडिंग डालते हैं प्रिज्म फार्मूला। अच्छा डेरिवेशन है, एग्जाम में लगने के चांसेस भी होते हैं, तो ठीक से एक एक पॉइंट समझ लेना है। अगर मैं प्रिज्म फार्मूले की बात करता हूं तो देखो किस तरीके से आएगा निकल के। डायग्राम आपका पुराना वाला चलेगा, जो पिछला डायग्राम था। पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ये एक हमारे पास प्रिज्म, ए बी एंड सी, कोई लाइट आई आने दो, हमारा क्या जा रहा है, ये पहला नॉर्मल हुआ N1, जाना इसको सीधा चाहिए था, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई, यहाँ इसको दूसरा नॉर्मल मिला N2, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, पीछे को मुड़ी, ये पॉइंट्स आ गए। इनके नाम दे दो, नाम देने के लिए चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ये एंगल आई बनेगा, ये R1 बनेगा, ये R2, ये एंगल ऑफ इमरजेंस E। बाकी नाम दे दो, ए नाम दे रखा BC, इसको कह दो D, इसे कह दो कैपिटल E, इसको कह दो F, ठीक। और ये एंगल क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन डेल, G गैप। डायग्राम प्रॉपर समझ में आ गया होगा। डायग्राम में आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके दो फॉर्मूले हमको डिराइव करने होते हैं। देखो प्रॉपर प्रिज्म फॉर्मूला अगर हम पढ़ें तो प्रिज्म फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू इक्वल साइन A प्लस डेल M/2 अपॉन साइन A/2। मीन A क्या है, प्रिज्म एंगल, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेल क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हम यहाँ पे A को बोलते हैं प्रिज्म एंगल, डेल M होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन का केस, और म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारी बातें आप जानते हो। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना होगा, I प्लस E इक्वल A प्लस डेल। एक फॉर्मूला तो ये डिराइव करना पड़ेगा, ये भी आ सकता है कि ये आपको प्रूव करना हो, सपोज करो, और दूसरा आपको प्रिज्म फार्मूला प्रूव करना हो। तो मैं सबसे पहले I प्लस E इक्वल A प्लस डेल के पास चलूंगा। आपको अच्छे से डायग्राम क्लियर होना चाहिए और चीजें ठीक से समझ आनी चाहिए। तो ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल GDF, GDF ट्रायंगल दिख रहा है डायग्राम में, कहाँ है, G है, D है, F है, ठीक है। इस पे एक एक्सटीरियर एंगल होगा, कौन सा दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल, डेल। 7th या 8th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी थ्योरम की कि एक एक्सटीरियर एंगल बचे हुए दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, पढ़ा था हमने। अगर ये बात हमने पढ़ी है तो यहाँ पे लिखते हैं डेल इज एक्सटीरियर एंगल। अगर डेल एक्सटीरियर एंगल है तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डेल इक्वल एंगल GDF प्लस एंगल GFD। अब बेटा ध्यान से समझो, नीचे वाला R1 है, ये कितना होगा, ये होना चाहिए
I माइनस R1 होना चाहिए। इसी प्रकार ये कितना होना चाहिए, E माइनस R2। इसको मैं लिख सकता हूं I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, लिख दिया, अच्छी बात है। तो डेल इक्वल मेरे पास आ जाएगा I प्लस E माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1 बना रहा हूं। देखो इंटरनल डेरिवेशन कर दूंगा मैं, दोनों डिराइव कर दूंगा, ये वाला पॉइंट भी डिराइव कर दूंगा और प्रिज्म वाला भी डिराइव कर दूंगा। यहाँ तक की बात होप सो समझ आ गई होगी। डेल इक्वल I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल देखो ADEF, इन क्वाड्रिलेटरल ADEF चारों एंगल का 360 होता है। ये नॉर्मल का केस है 90 देगा, ये नॉर्मल का केस है 90 देगा। तो मेरे हिसाब से एंगल A प्लस E बनना चाहिए 180, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। एक ट्रायंगल और देखो अच्छे से, DEF, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये 180 होता है। A प्लस R1 प्लस R2 इक्वल कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। ये हमने इक्वेशन ज्यादा मान ली, इसको सेकंड मानना था, धोखे से थर्ड लिख गई। तो कंडीशन यहाँ तक कि आपको क्लियर हो रही होगी। अब मैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड देखता हूँ, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड अच्छे से देखो। A प्लस E 180 है, A प्लस R1 प्लस R2 इक्वल 180 है। तो यहाँ पे क्या बात तुमको समझ में आ गई, यहाँ पे बात तुमको समझ में आ गई कि E इक्वल R1 प्लस R2, दिख रही है एंगल E भाई, A प्लस E 180, अच्छा लगा। E प्लस R1 प्लस R2, या E इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसी ट्रायंगल में मिल जाएगा हमें फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड A इक्वल R1 प्लस R2, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक। अब बेटा देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो और फोर्थ देखो। R1 प्लस R2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, A पुट कर सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ डेल इक्वल आ गया I प्लस E माइनस A। इन शॉर्ट I प्लस E इक्वल हमें क्या मिल गया, डेल प्लस A। एक फार्मूला तो आपका डिराइव हो गया कि I प्लस E इक्वल आपके पास मिल जाता है डेल प्लस A, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने कर लिया। अब हमें करना है मिनिमम डेविएशन का केस। सबसे पहली बात, मिनिमम डेविएशन कब होगा, सोचो। प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कब होगा, लाइट आई जितने एंगल से आई है अगर उतने ही एंगल से बाहर जाए तो डेविएशन सबसे कम होगा। बिल्कुल सही बात है, जो बात मम्मी बोले वही बात तुम्हारे पापा बोले तो तुम कम भटकोगे। अब अगर पापा मम्मी की बातें अलग अलग हो गई बेटा तो तुम्हारा भटकना बिल्कुल निश्चित है। तो अगर मम्मी को मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लूं, पापा को इमरजेंस मान लूं, अगर दोनों सेम है तो तुम्हारा भटकना भटकना मतलब डेविएशन, डेविएशन सबसे कम होगा। और अगर ये अलग अलग हुए तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो व्हाट इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, I and E should be equal to each other। क्लियर बात, अच्छा नहीं है समझ, ठीक है। चले जाना लैब में, लैब में जाओगे तो तुम डेल और आई के बीच में बेटा ग्राफ खींचते हो। अगर आप डेल और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये आई है और अगर ये डेल है तो हमें ग्राफ इस तरीके से मिलता है, ऐसे। तो जो ये सबसे कम डेविएशन का केस मिलता है, इस सिचुएशन पे आई और ई दोनों बराबर होते हैं और जो डेल होता है वो डेल एम के बराबर होता है। तो डेल आपका डेल एम कब होगा, जब I इक्वल टू ई होगा, ठीक। तो पिछले वाले फॉर्मूले पे इस वैल्यू को पुट कर दो। I प्लस ई इक्वल डेल प्लस ए था, तो मैं E की जगह भी I पुट कर देता हूँ। और ये था ना I प्लस ई इक्वल डेल प्लस ए,
तो I प्लस I इक्वल डेल M प्लस A, 2I इक्वल डेल M प्लस A। तो I इक्वल क्या आ गया, A प्लस डेल M बाई 2। बढ़िया, मजा आया। अच्छा, अगर I E के बराबर है तो R1 और R2 भी तो बराबर होंगे। अरे किसके बराबर होना चाहिए, R के। तो A इक्वल क्या हो जाएगा, R प्लस R। A इक्वल आ गया 2R। तो R इक्वल कितना आ गया, A बाई 2। R निकाल लिया, I निकाल लिया। तो चलो स्नेल्स लॉ के पास। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल होता है साइन I अपॉन साइन R। वैल्यूज पुट कर दो। तो म्यू इक्वल साइन A प्लस डेल M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। बात क्लियर हो गई। ये होता है प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक, थोड़ी देर सोचो। मान लो I और R छोटे, मान लो I और R छोटे हैं, तो इफ एंगल I एंड R बी स्मॉल, छोटे होने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छूट जाते हैं। तो म्यू इक्वल क्या आ जाएगा, A प्लस डेल M बाई 2 अपॉन A बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। म्यू इक्वल क्या मिल गया, A प्लस डेल M बाई A। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A प्लस डेल M आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू A। तो डेल M क्या आ जाएगा, कॉमन ले लो, A म्यू माइनस 1। यहाँ से क्या देख रहे हो, यहाँ से ये देख रहे हो कि म्यू और डेल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका डेविएशन कम। क्लियर बात। तो आज अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा, प्रिज्म क्या होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म से, और प्रिज्म फार्मूला क्या होता है। इसको नोट करो बेटा अभी जल्दी से। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इस वीडियो को अगर देख लोगे तो तुम्हें प्रिज्म फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।